हाय स्टूडेंट्स, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 2025 का ये पहला चैप्टर का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मैक्सिमम सभी क्लासेस में परीक्षा में पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है बच्चों नॉन फिनाइट। नॉन फिनाइट बच्चों ध्यान से सुनेंगे। नॉन फिनाइट जो होते हैं ये वर्ब है, दिस इज ए वर्ब। हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर को मैं 3 दिन क्लास लूंगा और डिटेल्स में एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आज बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली नॉन फिनाइट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ नॉन फिनाइट क्या है, तो वर्ब यू विल हैव टू स्टडी वर्ब। वर्ब आपने पढ़ा होगा। मेन वर्ब के ही 2 भाग हैं, एक फिनाइट वर्ब है एंड सेकेंड नॉन फिनाइट है। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। अब मैं इसको हम लोग को अभी पढ़ना नहीं, लेकिन संक्षिप्त में मैं यहां उसका डिफिनेशन भी लिख दिया हूं, फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब को, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। बच्चों आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। नॉन फिनाइट जो पढ़ेंगे ये मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार इसका पढ़ेंगे। फर्स्ट इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। ये डिटेल्स में मैं तीनों को एक एक दिन ये तीनों चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन और विशेषकर इन्फिनेटिव को भी आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। बाकी नेक्स्ट का वीडियो में मैं जेरंड और पार्टिसिपल बताऊंगा। ये तीनों वीडियो यदि आप लोग डिटेल्स में देख लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नॉन फिनाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस में नहीं होंगे। वेदर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11 और 12, एवरीवन शुड स्टडी दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना चाहिए। बच्चों ओवरव्यू हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन देखेंगे कि फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ मैं यहां लिखा हूं वैसा वर्ब जो अपने फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार चेंज कर लेता है, उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। अब होता क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार जो वर्ब बदल जाते हैं उसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट की बात करो कि मैं खाता हूं तो आई ईट। मैं खाता था तो आई ईट मैंने अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने लगा दिया। यही सिंपल पास्ट टेंस की बात करो तो आई ईट के जगह आई एट हो जाएगा। तो टेंस के अनुसार यहां वर्ब बदल गए। इट मींस ये फिनाइट वर्ब है। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आप लोग को। मैं डिफिनेशन के तहत आप लोग को बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट वन इज हियर वैसा वर्ब जिनके फॉर्म पर सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है। वैसा वर्ब टेंस बदल जाए, सब्जेक्ट बदल जाए, लेकिन वो वर्ब नहीं बदलेगा, उस वर्ब को क्या कहेंगे? नॉन फिनाइट कहते हैं। दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। उसी का नाम है यहां नॉन फिनाइट। दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर एन एग्जांपल, मैंने एग्जांपल यहां लिखा हूं, आई वांट टू प्ले। आई वांट टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं। ध्यान देंगे। सेकेंड सेंटेंस, ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना चाहता है। नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना चाहता था। मैं 3 सेंटेंस लिखा हूं, इसमें फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहां क्या है? वांट। पहला में क्या है? वांट लगा हुआ है। दूसरा में क्या है? सब्जेक्ट चेंज हुआ तो उसके अनुसार वर्ब भी चेंज हो गया। तीसरा में क्या है? टेंस चेंज हुआ और उसके अनुसार वर्ब चेंज हो गया। इट मींस ये तीनों बिल्कुल चेंज हो गए, या तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो टेंस बदलने के अनुसार। ये क्या हो गया? वर्ब बदल गया। ध्यान देंगे, सभी का वर्ब बदला हुआ है। इसमें बिल्कुल V1 लगा हुआ है, इस V5 लगा हुआ है, इसमें V2 लगा हुआ है। तो वर्ब जो है इसमें क्या चेंज हुआ है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां वांट्स लग गया है। ये टेंस को ही बदल दिया, सिंपल पास्ट टेंस में कर दिया, इसलिए वांटेड हो गया। लेकिन इसके बाद जो वर्ब है टू प्ले,
पहला में भी टू प्ले है, दूसरा में भी टू प्ले है और तीसरा में भी टू प्ले है। क्या टू प्ले पर कोई असर हुआ सब्जेक्ट या टेंस को बदलने पर? ऑफ कोर्स नॉट। यहां हमने देखा कि सेंटेंस टेंस बदल गए तो वर्ब बदल गया, सब्जेक्ट बदल गए तो वर्ब बदल गया, लेकिन यहां ये तीनों सेंटेंस में टू प्ले बदला है क्या? नहीं बदला है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। दिस इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब, वाइल ये क्या कहलाएंगे? फिनाइट वर्ब। हमें लगता है कि फिनाइट और नॉन फिनाइट को समझने में आप लोग को परेशानी यहां नहीं आया होगा, इसको नोट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन फिनाइट, नॉन फिनाइट वर्ब अभी आप लोग को शॉर्ट में, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वर्ब के दो प्रकार, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट। अब नॉन फिनाइट का प्रकार मैंने अभी यहां लिखा हूं। फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकेंड जेरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल्स। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये तीनों को अलग अलग वे में हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला अभी हमने लिखा हूं यहां, वर्ब वर्क्स एज ए नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। यहां नॉन फिनाइट में क्या होता है, जो वर्ब आता है वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। नॉन फिनाइट का पहला काइंड सभी हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दोगे। फर्स्ट काइंड इज हियर इन्फिनेटिव्स। ऑल ऑफ यू लुक इट हियर, सभी को समझेंगे। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस V1, यानी कि विद टू एंड बिना टू का भी V1 आते हैं, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। मैं नीचे लिखा हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। बच्चों मैं यहां लिखा हूं इसका डिफिनेशन, द इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म या वर्ब। इन्फिनेटिव में क्या है, इसके मुख्य रूप से इसका बेस जो है वो वर्ब है, ऑफन प्रेसिडेड बाय टू। ये मैक्सिमम मोस्ट ऑफ टाइम टू के साथ आता है। ये वर्ब जो आता है इन्फिनेटिव में मैक्सिमम टू के साथ आता है। मैंने उसी को लिखा हूं नीचे, जब वर्ब के आगे टू आवे, टू लगा रहता है, जब वर्ब के आगे टू लगा रहता है उसे हम फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव को भी मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, पहला फुल इन्फिनेटिव एंड दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। टू प्लस V1 जब ये आवे तो बेयर फुल इन्फिनेटिव होंगे, बिना टू का आवे केवल V1 आवे तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, मतलब बिना टू का। अब समझेंगे यहां दूसरा मैं लिखा हूं, जब वर्ब के आगे टू नहीं लगा रहता है, टू लगा रहता है तो फुल इन्फिनेटिव कहलाते हैं। इन्फिनेटिव का ही मैं प्रकार बता रहा हूं कि टू लगा रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। परीक्षा में भी आपका टू प्लस V1 ही आएगा, लेकिन हमें जब हम लोग सीमा पर जाते हैं तो पूरे फुल तैयारी के साथ जाना है, तो निश्चित तौर पे वैसा ही जब हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हमें पूरे फुल तैयारी के साथ जाना है। भले ही एग्जाम में ना आवे, टू प्लस V1 ही आवे, बट हमें बेयर इन्फिनेटिव को भी सीख करके ही जाना चाहिए। अब बच्चों टू जब वर्ब के आगे नहीं लगा रहता है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अब हम लोग आइए एग्जांपल से समझेंगे। अभी हमने यहां लिखा हूं, इट वर्क्स एज ए नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, मैंने यहां भी लिखा था, है ना। या नाउन के रूप में आ सकता है, एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है या एडवर्ब के रूप में, ये तीनों में कोई भी हो सकता है। ध्यान देंगे, मैं पहला एग्जाम्पल लिखा हूं, टू रन इज अ गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो रन एक वर्ब है, यू ऑल नो वेरी वेल, इसके पहले टू लग गए हैं, इट मींस ये फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा। और यहां एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट आया हुआ है, इट मींस एज ए नाउन के रूप में आया हुआ है, इसको हम लोग नॉन सब्जेक्ट कहेंगे, जस्ट लाइक ए नाउन। ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज आई हैव यूज्ड हियर, आई लाइक टू स्विम। टू स्विम ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, दिस इज ए नॉन ऑब्जेक्ट, इसको नॉन ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्योंकि हम अभी एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी बात कर रहे थे, तो यहां नॉन ऑब्जेक्ट के रूप में है। ध्यान देंगे, यहां टू प्लस V1, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में भी कौन प्रकार, फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस V1। अब है कि एक एग्जाम्पल नीचे मैं लिखा हूं, ध्यान से देखेंगे, ही मेक्स मी लाफ, यहां मेन वर्ब मेक्स आगे हैं, मी लाफ, लाफ जो आया हुआ है यहां एज ए ऑब्जेक्ट आया हुआ है।
इट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। यहां टू नहीं लगा हुआ है, बिना टू का एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एज ए ऑब्जेक्ट बिना टू का काम कर रहा है। इट मीन्स बेयर इन्फिनेटिव, जिसको अभी हमने समझा रहा था कि भाई इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू प्लस V1, एक बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगता है लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहां लिखा हूं, ये रेयर केस में आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए हमको फोकस करना है फुल इन्फिनेटिव टू प्लस V1 पर। मोर एग्जाम्पल में यहां लिखा हूं, ध्यान देंगे, माई ब्रदर गेव मी अ केक टू ईट, मेरा भाई मुझे खाने के लिए केक दिया। यहां टू ईट आया हुआ एज ए ऑब्जेक्ट, यहां ये नॉन ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट। सेम आई हैव रिटन हियर, मिस्टर राकेश केम टू टीच मी इंग्लिश, यहां टू टीच, इट इज यूज एज ए एडजेक्टिव, यहां एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए गए हैं। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा मैं सारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नॉन फिनाइट का पहला काइंड्स, नॉन फिनाइट का पहला काइंड्स में से इन्फिनेटिव्स। नेक्स्ट हम लोग जेरंड की ओर चलेंगे और फिर पार्टिसिपल्स की ओर चलेंगे। पहला आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और इससे रिलेटेड जितने डॉट्स होंगे, जितने प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं सारा को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर हम लोग जेरंड में चलेंगे, पार्टिसिपल्स में चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ गया तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं समझ में आएगा तभी प्रॉब्लम बच्चों को होता है या तो पढ़ने का मन नहीं करता। सो जस्ट टेक इंटरेस्ट, अपने आप पे इंटरेस्ट को जगाओ, निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में भी आ रहा होगा। इसको आप लोग लिख लेंगे नोटबुक में, कोई डॉट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, मैं उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और मैं बहुत ही डिटेल्स में बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आपको डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे तो जरूर पूछेंगे। हम लोग अगला वीडियो में आएंगे जेरंड के साथ, उसके बाद पार्टिसिपल्स पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा आनंददायक चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।